हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोमेंट्स एंड टीम चैनल। तो आज का, जैसे कि आप लोग शीट में देख ही रहे हैं, तो एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और पेरेंट्स के लिए भी हो जाता है कि वो किस तरह से बच्चों का बी और डी का कंफ्यूजन दूर करें। या यूँ कहूँ कि अगर साउंड में भी आप फोनिक्स के साउंड के साथ सिखा रहे हैं या फिर बच्चों को डिक्टेशन दे रहे हैं या बच्चे रीड कर रहे हैं, तो वो कई बार इसको डैग पढ़ लेते हैं क्योंकि बच्चे इसको ड साउंड पढ़ेंगे। और अगर कई बार आपने डॉग बोला हो बच्चों को, तो बच्चे कई बार इस तरह से लिख देंगे। डॉग लिखा हो तो उसको बॉक पढ़ेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है वो बच्चों में बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। तो उन पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे पास भी कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि बी और डी में बच्चा कंफ्यूज है, बच्चा लिखने में गलत कर रहा है, तो उन सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको ऐसी 2-3 टिप्स मिलेंगी जिससे कि आप बच्चों का ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर सकेंगे। एंड सेकेंड थिंग, ये बच्चों का कंफ्यूजन बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन हमको उसको अर्ली एज में ही थोड़ा सा टाइम डाइवर्ट करके, अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम डाइवर्ट करें तो बच्चे जो है इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। सो वीडियो को आप पूरा देखिए और आप लोग खुद देखेंगे कि जिस तरह से मैं आपको टिप्स एक्सप्लेन करूंगी, आपके बच्चे बहुत इजीली इस कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे। मेरे पास कुछ वर्कशीट्स भी है जो मैं जब ये टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगी कि वर्कशीट्स मैंने कैसे प्रिपेयर की है। तो आपको उनमें से जो भी वर्कशीट सही लगे आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, जो चैनल में न्यू है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो में फोनिक्स के जो वीडियोस हैं या फिर बुक रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट हो। तो बी और डी कंफ्यूजन, जनरली ये कंफ्यूजन लोअर केस लेटर्स को लेकर होता है। लोअर केस में जब बच्चे बी बनाते हैं और बच्चे डी बनाते हैं, क्योंकि ये जो दोनों ही है, इन दोनों में एक कर्व है और एक स्टैंडिंग लाइन है, तो बच्चे को, क्योंकि फॉर्मेशन सेम है, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट टिप डिस्कस करते हैं। जब बच्चों को बी हमें सिखाना है, तो बी सिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं, क्योंकि बी से जब हम फोनिक्स का साउंड सिखाते हैं तो उसका एक्शन कुछ ऐसे है, ब ब बैट। सो बी लेटर का ब ब बैट जो है वो यहाँ पर है। ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये हुआ बी लेटर का ब बैट। सो बी लेटर में सबसे पहले बैट आता है। आपको बच्चों को इसी तरह से समझाना है कि जो ब ब साउंड आपको सुनाई दे रहा है उसमें, या फिर जब आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है स्टैंडिंग लाइन। ये स्टैंडिंग लाइन मतलब कि ब ब बैट है। तो जब आपको ब ब बैट दिख रहा है, उसके बाद आप बनाइए बॉल इस तरह से। जब आपको ये स्टैंडिंग लाइन दिख रही है तो इसके बाद हम बनाएंगे बॉल। तो बॉल बनाते ही ये बन जाएगा बी। जैसे ये एक बैट बच्चों के पास है, मतलब बच्चे जब देख रहे हैं लेटर को पहचानने के लिए, वो जब स्टैंडिंग लाइन सबसे पहले देख रहे हैं वो है बैट, तो इसके बाद जो है वो है बॉल। और बॉल और बैट दोनों ही ब से स्टार्ट होता है, तो ये लेटर आपका हो जाएगा ब, बॉल। आप खुद फर्क देखेंगे जब आप बच्चों को इस तरह से समझाएंगे, वो बच्चे कभी भी बैट और डॉग में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये हुआ बैट। बैट बी में क्या आता है, बैट बिफोर द बॉल। तो ये जो बॉल है, मतलब जो ये कर्व है, कर्व से पहले बी लेटर में जो है बैट आता है, मतलब स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद कर्व बनता है। बी लेटर हम लिखते भी इसी तरह से हैं, पहले स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद कर्व। तो आपको बच्चों को बताना है बैट बिफोर द बॉल, स्टैंडिंग लाइन पहले। जब आप लेटर को भी देख रहे हैं तो भी स्टैंडिंग लाइन पहले है और उसके बाद ये कर्व है। थोड़ा सा गैप हम रख सकते हैं, जैसे अगर आप बच्चों को फोनिक्स के थ्रू सिखा रहे हैं। देखिए, बच्चों को जब हम लेटर वाइज सिखाते हैं तो वो अल्फाबेटिकली सीखते हैं, लेकिन साउंड वाइज अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप ब साउंड और ड साउंड में थोड़ा गैप रख सकते हैं।
जैसे कि अगर जॉली फोनिक्स के लेटर के थ्रू देखेंगे तो उसमें भी गैप है। अब जब डी लेटर में आता है तो डी लेटर है पहले ड ड डोनट। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? आपको स्टैंडिंग लाइन नहीं दिख रही, आपको सबसे पहले ही एक डोनट सर्कल दिख रहा है और उसके बाद सी पहले बन रहा है क्योंकि डी से पहले सी भी आता है और ये एक डोनट है पहले, और डोनट के बाद है ये जो स्टैंडिंग लाइन। डोनट के बाद ये स्टैंडिंग लाइन ऊपर है जो कि लेटर डी है। ये देखिए पहले डोनट है, जैसे कि हमने बी में देखा था, पहले स्टैंडिंग लाइन थी और उसके बाद हम बॉल बना रहे थे। अब डी में है ऑपोजिट, पहले डोनट है और उसके बाद है स्टैंडिंग लाइन। और देखिए जो लेटर डी का स्मॉल लोअर केस लेटर का जो करेक्ट फॉर्मेशन है वो भी पहले सी बनता है और फिर ये ऊपर जाता है एंड नीचे देन इसका कर्व आता है। जो डी लेटर का करेक्ट फॉर्मेशन है वो यही है। हालांकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने नोटिस किया है और आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन जो करेक्ट फॉर्मेशन है उसमें पहले सी बनता है और फिर ये ऊपर जाता है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम बच्चों को बॉल और डोनट का फर्क बता सके। डोनट है जो कि एक स्टिक में है, मतलब पहले डोनट है और उसके बाद स्टिक है। इस तरह से डोनट पहले है, स्टिक बाद में है। और जब बैट हम देख रहे हैं तो पहले हमें स्टिक ही दिख रही है, उसके बाद हमें बॉल दिख रही है। तो ये और ये बॉल है, बैट और बॉल। बैट बॉल साथ में रहते हैं तो वो लेटर हो जाता है बी, और डोनट और उसके साथ एक स्टिक है तो वो लेटर हो जाता है डी। बच्चों को इस तरह से भी आप बता सकते हैं, जो बच्चों का लेफ्ट हैंड है, ध्यान रखें, जो बच्चों का लेफ्ट हैंड है वो जब वो अपनी तरफ करते हैं और जो अपना फिस्ट है उसको क्लोज करेंगे तो ये लेटर उनका बी की तरह शेप होगा। स्टैंडिंग लाइन और ये कर्व, ये लेटर उनका बी की तरह शेप होगा। और जब वो लेटर अपना राइट हैंड उसको फिस्ट क्लोज करेंगे और उनका थंब जो है वो अप होगा तो ये पहले डोनट आएगा, मतलब पहले कर्व बन रहा है और फिर ये स्टैंडिंग लाइन है। तो बच्चों को इस तरह से बताने से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। सेकेंड टिप देखिए, ये भी बहुत इजी है, बच्चों को बहुत फन लगता है और बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं कि जो बी है उसके पास तो बेली है, मोटा सा पेट है। तो जो मोटा सा पेट टमी है, जब हम बच्चों को बोलते हैं, मैं अपनी क्लासेस में भी यूज़ करती हूँ कि अच्छा टमी किसका है, तो सब बच्चे बोल पड़ते हैं बी लेटर का बेली है। और जब डी लेटर होता है तो डी क्या है, वो डाइपर पहनता है, इसलिए वो डाइपर। तो बच्चे वो डी जो है वो डाइपर बैक साइड में दिखाते हैं और जो बेली है वो फ्रंट साइड में दिखाते हैं। तो उससे भी उनका बी और डी ये कन्फ्यूजन दूर होता है। यहाँ पहले स्टैंडिंग लाइन आती है, उसके बाद कर्व जो कि बॉल है और वो बी फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन का बी होता है वो, और इस यहाँ पर पहले सी मतलब डोनट की तरह बनाते हैं और फिर स्टैंडिंग लाइन करते हैं, तो ये बन जाता है लेटर डी। बच्चों को कभी भी कंफ्यूजन हो, आप लेफ्ट हैंड बताइए, आपका लेफ्ट हैंड अपनी तरफ करो और देखो कि ये कौन सा लेटर है, तो बच्चे उसको बी बोलेंगे। और इस तरह से मार्किंग भी कर सकते हैं, हम बच्चों के हाथ में बनाते हैं तो बच्चे बहुत इजीली उसको पहचानते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम अगर आप देंगे तो आपके बच्चे आप देखेंगे बहुत इजीली सीख जाएंगे। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे इन दोनों के थ्रू आपके बच्चों में बी और डी का कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये सिखाने के बाद कुछ सिंपल सी वर्कशीट है, देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप इनको प्रैक्टिकली बच्चों से कराएंगे तो आप देखेंगे बच्चे बहुत जल्दी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और दूसरी बात उनका कन्फ्यूजन भी दूर हो जा रहा है। तो मैंने जस्ट, आप कैसे भी बना सकते हैं, कलरिंग कर दो, सर्कल कर दो, क्रॉस कर दो, मैंने ये जस्ट दो शेप यहाँ पे रखी है, ट्रायंगल और सर्कल। पी जहाँ दिख रहा है वहाँ पे उसको ऐसे ट्रायंगल बनाओ इस तरह से, और डी जहाँ दिख रहा है उसको ऐसे सर्कल बनाओ। तो ये जैसे यहाँ पे सर्कल बनाएंगे और बी को वैसे बच्चे ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये मुझे एक वर्कशीट लगी, आप भी इन वर्कशीट्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एक वर्कशीट है जहाँ पे मैंने वही स्टैंडिंग लाइन और बॉल, बैट और बॉल यहाँ पर है, यहाँ डोनट और फिर जो है वो स्टिक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है,
पिक्चर्स देखते ही बच्चे झट से बता देते हैं कि ये क्या है। तो इस तरह से जब वो बच्चे बार बार बी लिखेंगे तो उनका थोड़ा बी लेटर में ध्यान और अच्छे से जाएगा और उनका कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगा। यहाँ पे क्या है, डी, पहले सी बनता है फिर ऊपर जाता है, तो ये हुआ उनका डी लेटर, डक, डाइस। तो इस तरह से भी आप वर्कशीट्स बना सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल सी वर्कशीट्स है। कई सारे बी डी लिखकर सर्कल बी, सर्कल डी, सर्कल बी। तो देखने में भले ही ये वर्कशीट्स बहुत सिंपल लग रही हैं, बट यकीन मानिए इस तरह से अगर आप बच्चे के साथ एक दिन भी बच्चे के इस टॉपिक पे ऊपर या पी क्यू कन्फ्यूजन के ऊपर अगर एक दिन भी आप इसको डाइवर्ट करके बच्चों का माइंड और बच्चों के लिए ये जो मतलब ध्यान उनका इसमें देंगे कि बी कैसा बनता है, डी कैसा बनता है, रेदर देन ये बोलने के कि बच्चे कंफ्यूज है, तो आपके बच्चों में बहुत जल्दी फ़र्क दिखेगा। और आप देखेंगे कि बच्चे आपके बी को बी लिख रहे हैं और बक को बैट ही पढ़ रहे हैं और डॉग को डॉग पढ़ रहे हैं, ना कि उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स नहीं कर रहे हैं, इमेज राइटिंग नहीं कर रहे हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा और हमको सब कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है अभी तक के हमारे वीडियोस को, और आपको कौन से टॉपिक पे, फोनिक्स के, ग्रामर के, बुक्स पे, रिव्यूज़ पे, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। हम लोग फिर से कुछ नया या इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। वीक में जनरली मेरे 2 वीडियोस आते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ अब आपके बच्चों का प और ड का कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक और बार बहुत जल्दी से सुन लीजिए। बी होता है जो जिसका मोटा सा पेट होता है, बेली होता है। तो जैसे ही आप मोटा सा पेट और बेली किस में होता है, बच्चे उसको बी बना देते हैं, क्योंकि जो पेट वो सामने बनाते हैं। और जो डी होता है वो डाइपर पहनता है, तो बच्चे हमेशा कर्व को पीछे बना देते हैं। अगर स्टैंडिंग लाइन भी बनी हुई है तो भी बच्चे ये कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। और एक क्या मैंने बताया था, वो ये था कि ये जो बैट है, जो बैट के साथ मतलब जो स्टैंडिंग लाइन पहले दिख रही है उसके बाद ही सर्कल है, तो वो बैट और बॉल बनता है। बैट के साथ हमेशा बॉल आता है, तो बैट बिफोर द बॉल। और ये वाला है डोनट, पहले दिखता है तो उसके साथ हम एक स्टिक लगाते हैं और वो डी बन जाता है। डोनट फर्स्ट, डोनट ऑन अ स्टिक। इस तरह से आप बच्चों के लिए लगाकर अपने नोटबुक में भी, अपने घर के वॉल्स पे या डोर पर भी लग सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी वर्कशीट्स जो मैंने अभी आपको दिखाई, बहुत सिंपल सी है, आपको बनाने में मैक्सिमम 1-2 मिनट लगेगा, बट बहुत यूज़ आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।